नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वीडियो पर हम मौजूद हैं टमाटर के खेत पर और 5 एकड़ पे जबरदस्त टमाटर की खेती आप देख रहे हैं। और ये जो 5 एकड़ पे खेती कर रहे हैं उस किसान को छत्तीसगढ़ के कृषि के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है खूबचंद बघेल पुरस्कार, वो मिला हुआ है। खूबचंद बघेल पुरस्कार से पुरस्कृत हैं भैया। और कितने एकड़ पे खेती करते हैं भैया? मैं करीबन 18 हेक्टेयर में खेती होता है, अलग अलग टाइप का, जिसमें 5 से 10 एकड़ के आसपास सब्जी में है, जो अलग अलग सब्जी है। ये तो 5 एकड़ का टमाटर ही लगा है। अच्छा, तो भैया आपको इतना बड़ा पुरस्कार मिला है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये पुरस्कार राज्य अलंकरण बोलते हैं इसको, छत्तीसगढ़ शासन का। बहुत अच्छा, बहुत बड़ा पुरस्कार है ये। हाँ। एक एक स्टेप पॉइंट टू पॉइंट में, पॉइंट के अनुसार से ही जितने टाइप का खेती करोगे उसके अनुसार से पुरस्कार मिलता है वो। अच्छा, समन्वित खेती, एक तरीके से ऑल क्रॉप खेती होना चाहिए, और पशु होना चाहिए, जल संवर्धन होना चाहिए, हर चीज तब जाके नंबर मिलता है, तब पुरस्कार मिलता है। मतलब प्रदेश में एक किसान को मिलना है, समझ लो। एक 3 करोड़ आबादी में एक आदमी को मिल रहा है, मतलब उस आदमी पे विशेष चीज होगी तभी मिल रही है। हाँ, इसके लिए खूब मेहनत है। मेरे को सन 2000 से 16 से प्रयास कर रहा था, मैं डॉक्यूमेंट जमा कर रहा था, कुछ पॉइंट के कारण कट जा रहा था, लेकिन 2020 में मेरे को सफलता मिला। हाँ। पूरा ऐसा लगा कि मेरा मतलब सपना पूरा हुआ, ऐसा लगा। हाँ। क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट बनाना, मतलब उसके अनुसार से खेती में परिवर्तन करते जाना, और उसके अनुसार नंबर मिलके मेरे को पुरस्कार मिला। अच्छा, टमाटर पे तो हम आएंगे, लेकिन परिस्थितियों को पहले समझते हैं, कहानी को पहले समझ लेते हैं। आप एक खेती पे आए कैसे? मैं सन 2005 से हूँ लगातार, लेकिन 2004 में 12वीं निकला। उसके बाद 12वीं के बाद से मैं कॉलेज जब गया, उसके बाद खेती करना पिताजी के साथ, दादाजी के साथ, उसके बाद पिताजी के साथ खेती करते करते आगे बढ़ा हूँ। हाँ। फिर आज के डेट में अब खुद स्वयं कर रहा हूँ, और एक भाई मेरे साथ खेती करता है। और पढ़ाई की हम बात करें तो भैया? BA फाइनल हूँ मैं। BA फाइनल है, ठीक है। अभी चलते हैं भैया टमाटर की तरफ। अभी टमाटर भैया लास्ट सीजन पे होगा? नहीं, ये फरवरी तक चलेगा ये। तो आपका बाद में लगा है क्या? कब लगा है ये अगस्त में टिपी हुआ है। अच्छा, अगस्त में टिपी हुआ है। हाँ, अगस्त में टिपी। ये अभी धूप बदल आया तो इस कारण थोड़ा वो दिख रहा है, और पूरा फल स्टेज में है ना, अभी फूल नहीं लग रहा है। ये जैसे ही फल छोड़ेगा उसके बाद और फल लगेगा। अच्छा, ये एक वैरायटी, इस साहू वैरायटी का एक खासियत भी है। हाँ। कि इसको 2 टाइप में आप सेलिंग कर सकते हो। हाँ। स्टोरेज क्षमता के ज़्यादा के कारण ये बाहर अपना लखनऊ आज़ाद मंडी गया था, आज़ाद मंडी दिल्ली भी गया है अभी। हाँ। लोडिंग होके। अच्छा। और आज नहीं पता कहाँ गया है तो। और उसके बाद ये जैसे आप मतलब ज़्यादा उत्पादन हुआ, कोई खरीदने वाला नहीं रहता, रेट डाउन हुआ, तो ये टमाटर सॉस में भी जाता है। अच्छा, साहू का ये फायदा है कि ये दोनों पे जाता है, सब्जी पे भी जाता है, टमाटो सॉस पे भी जाता है। इसके मीठा होने के कारण इसका दोनों में चला जाता है, सॉस में। हाँ, और ये इसकी जो दिखावट है वो थोड़ा हाँ गोला है, और थोड़ा इसका चमड़ी भी बहुत मोटा नहीं दिखता है। हाँ। जैसे हाइब्रिड की चमड़ी बहुत मोटी दिखती है, वैसा नहीं है इसका। तो देखने वाले को ऐसा लगता है कि बिल्कुल देसी स्टाइल का टमाटर है, देसी स्टाइल का। हाँ। और मीठा है, और वो थोड़ा अच्छा है, मतलब स्टोरेज क्षमता ज़्यादा है इसका। अच्छा, इसीलिए हाँ। ये देखिए इधर पका हुआ है ना। तो भैया आज टूट गया। अच्छा, ठीक है, हम लोग जब को आने में देर हो गया उस वक्त तक ये टूट गया। अच्छा भैया, इसका अब हम खेती को स्टेप बाय स्टेप अगर टमाटर को समझना चाहे तो इसका बेसल कैसे तैयार करते हैं? बेसल यही है कि इसको ग्रीष्मकालीन जोताई 45 दिन के लिए छोड़ देते हैं जमीन को। हाँ। कम से कम सब्जी खेती करो या कोई भी खेती करो, 45 दिन के लिए हम सोलराइजेशन में छोड़ते हैं। हाँ। उसके बाद जोताई करके इसको फिर एक बार मिट्टी को भुरभुरी करके, हाँ। फिर फिर हम रेजर लगा के इसको मादा खींचते हैं। हाँ। जैसे ही मादा खींचने से पहले हम लोग गोबर खाद भी डाल देते हैं। हाँ। गोबर खाद है, वर्मी खाद है, जो डालना है, मतलब ऑर्गेनिक वाला। हाँ। रस मतलब तो वो डाल देते हैं। उसके बाद फिर रेजर जब लगाते हैं, उसके बाद जैसे रसायन खेती कर रहे हैं तो उसमें जो बेसल डालना है, जो डाले रसायन के अनुसार बेसल डालता है। उसके बाद ड्रिप पाइप बिछा देते हैं, उसके ऊपर फिर मल्चिंग लगा के टीपी के लिए छोड़ते हैं। मैं एक क्रॉप और इसके पहले इसमें खीरा लिया था। अच्छा। खीरा के भी अच्छा प्रोडक्शन आया। अच्छा। तो और दूसरा फसल मेरा ये है। अच्छा, टमाटर। तो सब्जी का ही इसमें करते हैं ज़्यादातर? हाँ। तो एक चीज़ मैं समझना चाह रहा हूँ, जैसे इसमें डिस्टेंस को कैसे मेंटेन किए हैं, बेड टू बेड और टमाटर के पेड़ टू पेड़? पेड़ टू पेड़ है, एक 1.5 फीट का है, और जो मादे से मादे का भी वो है 4 फीट का है। अच्छा, 4 फीट का रो है। हाँ।
और उसके बाद भैया जैसे मैं कई जगह देखा हूँ कि ये 2 बांस पे है, कई जगह मैंने 1 बांस पे भी देखा है। तो ये सिंगल बांस में एक प्रॉब्लम है, कभी हवा आया इधर से, तूफान कुछ भी आता है तो गिरने का डर रहता है। इसके डर हम लोग 2 लगाए हैं। और इसका जो है ना सघन खेती किए हैं। मतलब उन लोग जो करते हैं थोड़ा गैप करके करते हैं पेड़ टू पेड़ का, उसको हम लोग सघन कर दिए हैं। प्रोडक्शन ज्यादा आता है इसमें, अच्छा है। अच्छा, इसमें ज्यादा प्रोडक्शन आता है। प्रोडक्शन ज्यादा आता है। ठीक है। अभी टमाटर का रकबा भैया छत्तीसगढ़ पे ज्यादा बढ़ा है क्या? बढ़ा थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि छोटे किसान जो है ना धान की तरफ चला गया, सरकार धान अच्छा, का रेट बढ़ाया तो उसकी तरफ चला गया, बढ़ा तो उधर चले गए। और छोटे किसानों को एक तकलीफ और है कि उसमें सब्जी करते हैं तो उसको लगातार लेबर चाहिए, और लेबर प्रॉब्लम आज के डेट में बढ़ गया है। तो इस कारण जो बच्चा है बड़ा किसान, और टमाटर का तो बहुत बड़ा एरिया है हमारे यहाँ। ऐसा दिन आता है कि टमाटर कभी ज्यादा रहता है, कभी नीचे आता है, 1 रुपए केजी भी हो जाता है। इस कारण टमाटर है अभी भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा रकबा है। अभी क्या रेट पे चल रहा है टमाटर? टमाटर अभी 11 रुपए लोडिंग हो रहा है। 11 रुपए केजी आपके फार्म से? हाँ, ठीक है। तो केजी का है वो, उसमें क्या है कैरेट वैरेट नहीं चलता, जैसे ज्यादातर टमाटर का कैरेट ही रेट पूछते हैं ज्यादा। हाँ। यहाँ केजी लोडिंग बाहर अगर होता है मध्य प्रदेश या अन्य जगह, तो केजी में 9 रुपए, अभी 9 से 12 रुपए दे रहे हैं, अलग अलग क्वालिटी के अनुसार। क्वालिटी बनते हैं उसके अनुसार। तो आपने अगस्त में टीपी किया, तो ज़्यादातर जो खैरागढ़ और डोंगरगढ़ का जो एरिया है और धमधा का एरिया है, यहाँ किसान किस महीने पे टीपी करते हैं ज़्यादातर 1-2 टाइप में टीपी होता है। एक जुलाई में भी करते हैं, 2 महीने बाद अगस्त में भी होता है, मतलब जून में और अगस्त में। क्योंकि अगस्त वाले जो लगाते हैं उन लोग खीरा लगाते हैं मई में, तो खीरा के बाद ही टीपी जो है टमाटर का होता है, और जो अगस्त में होता है। अच्छा, हाँ, 2 टाइप होता है, इस तरीके से होते हैं। ठीक है। और ये फिर अभी कब तक कटेगा? फरवरी तक कटेगा। फरवरी तक कटेगा। तो टीपी अगर अगस्त में हुआ है तो इसका फर्स्ट प्रोडक्शन कब से आना चालू हुआ होगा? ये मतलब सितंबर के मतलब लास्ट हफ्ते से आता है, मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में पहले हफ्ते में। अच्छा, ठीक है। तो इसका सबसे लोएस्ट रेट का पॉइंट कौन से महीने पे रहता है टमाटर का? लोएस्ट पॉइंट है फरवरी, जनवरी से फरवरी। बहुत कम रेट रहता है उस टाइम, क्योंकि उस टाइम हम लोग लोडिंग फिर वहां जाता है सॉस में। अच्छा, सॉस वाले भी 5 रुपए केजी दे देते हैं। अप्रैल से टमाटर का रेट तो उठना चालू हो जाता होगा? फिर उठना चालू होता है, तब तक छत्तीसगढ़ में टमाटर का मतलब कटाई जाए, सोलराइजेशन में डालना चालू कर देते हैं जमीन को। फिर इस टाइम का दिन आ जाता है उसके अनुसार। अच्छा, तो ये उसमें छोड़ना जरूरी है? जमीन को छोड़ना जरूरी है, क्योंकि कोई कीट व्याधि जो उसका है वंशज उसका बच जाता है, उसको अगर जो गहरी जोताई कर छोड़ देते हैं तो आने वाले फसल में अच्छा फायदा मिलता है उसका। एक तरीका से एक भी मतलब आपको मतलब जैसा दवाई ज्यादा लग रहा है तो उसमें कम दवाई लगेगा अगर सोलराइजेशन छोड़ते हैं जमीन को, तो ये बहुत बड़ी फायदा है इसका। अच्छा, मतलब उसका पीपा अवस्था खत्म हो जाता है। भैया एक चीज और मैं समझना चाहूंगा, आप खूब चंद बघेल सम्मान से सम्मानित हैं, मतलब कृषि रत्न है छत्तीसगढ़ के। तो इसमें एक चीज मैं समझना चाहूंगा कि यहाँ धान के रेट को हाईएस्ट स्तर तक पहुंचाया गया है 3100 रुपया, अभी 21 क्विंटल भी कह रहे हैं। तो उससे हो ये रहा है कि प्रदेश में दलहन और बाकी चीज़ों के जो रकबे हैं उस पर गिरावट आ रही है, इसको कैसे देखते हैं? उसमें बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि आप दलहन का भविष्य बहुत गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि बहुत क्या है दलहन बिल्कुल खत्म ही हो गया मान के चलो। जैसे पहले कईयों एकड़ में कम से कम हजारों हेक्टेयर पे एक ब्लॉक में दलहन लगता था, अरहर लगता था। आज के डेट में अरहर का है देख लो आप, रकबा इतना घटा कि आज 10,000 12,000 क्विंटल चला गया है। और केवल एक ही चीज का ना रेट बढ़ा के उसको खरीफ या रबी का एक फसल को जो मुख्य फसल दलहन का है उसमें भी रेट देना चाहिए गवर्नमेंट को, तभी कुछ होगा। हाँ, आप कह रहे हैं खरीदी का सिस्टम सारे फसलों का हो, जैसे कि धान का 3100 रुपया सेट है तो ठीक है, उसका हो रहा है सिस्टम से, तो मक्के का भी होना चाहिए। मक्के का भी होना चाहिए और अरहर का भी होना चाहिए। अरहर का भी समर्थन मूल्य कोई अच्छा कोई बेकार नहीं है, 7800 है तो उसका रकबा कम से कम खरीदी होना जरूरी है। समर्थन मूल्य तो है, लेकिन खरीदी हो रही कि नहीं हो रही? हाँ, खरीदी होना जरूरी है। खरीदी होगा तो क्योंकि किसान का रुझान भी बढ़ेगा, क्योंकि किसान फसल चक्र में डालना है। अगर फसल चक्र नहीं अपनाए तो किसान का बहुत नुकसान होता है। क्योंकि चना लगातार चना नहीं ले सकते आप, लगातार सोयाबीन में नहीं ले सकते, उसके जगह में आप अरहर लेना पड़ेगा, गेहूं में चयन करना पड़ेगा। इधर कोई ना कोई फसल चक्र परिवर्तन करोगे तो आपका फसल लगातार बना रहेगा। नहीं तो आपका जमीन फिर एक जैसे सोयाबीन लेते हैं लगातार तो सोयाबीन सल्फर खा जाता है,
क्योंकि तेल वाला चीज है, तो उसके बाद सोयाबीन होना बंद हो जाता है। वैसे ही जैसे हम लोग इस प्लाट में हम टमाटर ले रहे हैं, तो लगातार टमाटर नहीं ले सकते, क्योंकि जो टमाटर को चाहिए पोषक तत्व तो पूरे जमीन से ले लेगा, लेकिन कुछ दिन ऐसा आएगा कि वो टमाटर के लिए भी वो जो चाहिए वो चीज नहीं मिलेगा, तो नुकसान हो जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ फसल चक्र के अनुसार अनेक फसल के कम से कम रेट अच्छा मिल जाए, समर्थन मूल्य में खरीदना चालू हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, मतलब समर्थन मूल्य तो मिल रहा है, लेकिन खरीफ के सारे फसलों की अगर खरीदारी छत्तीसगढ़ पे अच्छे तरीके से हो जाए, जिस रेशियो में धान की हो रही वैसा अरहर का हो, एक फसल रबी खरीफ का हो जाए, एक फसल रबी का हो जाए तो और बेहतरीन है। और बेहतरीन है। क्या है, एक फसल तो अच्छा रेट में बेच रहे हैं किसान, हाँ, मतलब 3100 बेच रहे हैं धान, मान के चलो आज के डेट में। अगर खरीफ का अच्छा रेट बेच रहे हैं तो रबी का सीजन का फिर वही चना मुर्रा वाला भाव हो जाता है। मतलब आज के डेट में देखिए आप, चना जो है बहुत नुकसान में है, मतलब जो रेट रहना चाहिए किसानों को, जो आशा किए थे वो रेट ही नहीं मिल रहा है, सोयाबीन का नहीं मिल रहा है। अच्छा, एक समस्या और जैसे भैया प्रैक्टिकल पे देखने को आता है, जैसे धान का ही रेट मिल रहा है, तो फिर वो टमाटर वाला का जो भर्री होगा उसको दे दनादन धनहा पलट देगा, है ना? वही होगा ना। जो सोयाबीन वाला है दे दनादन पलट दिया, पलट दिया। वो जो फसल का आ रहा है वही पलटी कर रहा है, तो उसमें किसान का लागत भी तो बढ़ रहा है। हाँ, लागत भी बढ़ रहा है, प्लस एक चीज है कि आज के डेट में हमारे तरफ भर्री धान आ गया है। हाँ। जो 90 दिन का धान होता है उसको लगा के लोग पंजीयन करा लेते हैं, फिर धान हो चामत हो बेच लेते हैं, ऐसा भी है। अच्छा, ठीक है। तो ये एक समस्या है, इस पर मतलब सबको सोचने की जरूरत है। एक फसल कम से कम रबी का खरीदी, मतलब रबी फसल का खरीदी होना चाहिए। जिस तरीके से धान का हो रहा है उसी तरीके का धान का कम से कम 90% 80% तक उसको पहुंचाया जाना चाहिए, तो किसानों का और बेहतर लाभ होगा। जिस एरिया पे दलहन होता है उस एरिया पे फिर वो जैसे बोलते हैं ना, पुराना सरकार कर्जा माफ, ये कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, केवल खरीदी चालू हो जाए बस। किसान का उत्पादन बढ़ाना चालू कर देंगे उसका, फिर उसका बिक्री चालू हो गया तो बहुत अच्छा रहेगा। समर्थन मूल्य तो गवर्नमेंट दे ही देता है, देने के बाद उसको खरीदी चालू होता है, तब बेचेंगे तब किसान को मिलता है। और बस बोल देते हैं कि मतलब समर्थन मूल्य हो गया, वैसा नहीं है, खरीदी चालू होना जरूरी है, बहुत मेन चीज खरीदी है। अच्छा भैया, चलते चलते समझते हैं, तो ये जो टमाटर की खेती है, टमाटर की खेती में एक किसान को 1 एकड़ में ये सब बल्ली वल्ली और रेडी करना है, फर्स्ट टाइम करना है, तो कितना पैसा लग जाता होगा? करीबन ये 1400 बांस लगता है 1 एकड़ में। हाँ, 1400 बांस, मतलब एक कटिंग वाला बांस 6, 6, 6.5, 7 फीट का आता है अलग अलग। हाँ। ये मेरा 7 फीट का कटिंग वाला है, ऊंचा है, पहली बार लगा है। हाँ। तो ये 1400 बांस लगता है, और मल्चिंग वल्चिंग का 10-12 हज़ार उसका खर्चा आता है। सब मिला के अगर सोचे जाए ड्रिप व्रिप, अगर पहले साल करो तो 1-1.25 लाख का खर्चा है। हाँ। फिर दूसरे साल में जो कई चीज है बांस काम आ जाता है दूसरा बार। हाँ। फिर वो ड्रिप पाइप काम आ जाता है, ऐसा करके मतलब उसका कम आता है। हाँ। दूसरे साल में कम आता है, पहला साल में थोड़ा लागत ज्यादा है। अच्छा, दूसरे साल में वही 70-80 में आ जाएगा। अच्छा, ऐसा है। ठीक है। तो हर साल कर सकते हैं, फिर इसको बीच में अलग फसल डाल दें, फिर हर साल कर सकते हैं? कर सकते हैं, उसी खेत में कर सकते हैं, डबल फसल, मतलब इसका चेंज करके फसल चेंज करके कर सकते हैं। और बांस डबल उपयोग होता है, तार भी डबल उपयोग होता है इसका। अच्छा, तो टोटल पैसे पे बात करें तो खर्चा कितना जाता होगा? खर्चा टोटल वही है 1-1.25 लाख का ही है पूरा, सब मिला के। हाँ, फर्स्ट टाइम में फिर कम होते जाएगा। अच्छा, एक चीज, जैसे आप डबल फसल की बात कर रहे हैं कि बीच में कुछ और फसल घुसाने हैं, तो अब ये समझाइए कि टमाटर अगर हम करते हैं तो सबसे प्रॉफिटेबल जो बीच में फसल है वो कौन सा होगा? प्रॉफिटेबल वही खीरा है। खीरा क्या है, पहले ले लो ना, एक मई को टीपी होता है उसका। हाँ। और अगस्त में 1 अगस्त या 2 अगस्त को पूरा तरीके से खत्म हो जाता है। अच्छा, उसके बाद आप 15 तारीख से 15 अगस्त 16 अगस्त का टीपी है ये मेरा। हाँ। 16 अगस्त से अगर पौधा पहले बनाना पड़ता है, फिर टीपी होता है जो 16 अगस्त है। हाँ। उसके बाद ये चालू होता है, ये दुहानू का है एक तरीके से। हाँ। यानी लगातार तोड़ने वाला, एक दिन के आड़ में टूटते रहता है, इस कारण लंबा चलता है, इस कारण इसका कभी कम कभी ज्यादा करके इसका रेट ही मिल जाता है। अच्छा। 1 एकड़ में जैसे हम 1.25 लाख लगा रहे हैं तो करीबन वही 2-2.5-3 लाख तक प्रॉफिटेबल है। और अच्छा कोई रेट मिल गया तो पूछे ही मत, बहुत चला जाता है उसको। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक चीज अब और समझना चाहूँगा भैया, इसमें वाटर रिक्वायरमेंट कितना है? वाटर रिक्वायरमेंट ऐसा है कि इसको मतलब पानी देना पड़ता है। पानी कम से कम हर पौधे को कम से कम आधा लीटर 1 लीटर की जरूरत है रोज।
अच्छा। तो उसको ना हम लोग एक दिन के आड़ करते हैं, क्योंकि एक दिन केप करके ना उसको तो जितना जरूरत है उतना दे देते हैं। जो रोज पानी देने से ना पेड़ को भी तकलीफ होता है, लूज हो जाता है थोड़ा। अच्छा। तो इसको ना एक दिन गैप करो, या पानी के मौसम के अनुसार से इसको पानी देना पड़ता है, नमी चेक करके। अगर धान की खेती से हम पानी के खपत की तुलना करें तो कितना % पे बैठ जाता ये होगा? 25% में ही हो जाता है इसका उत्पादन। अच्छा, 25% मतलब जिसके पास पानी कम है और ड्रिप लगा लिया है तो टमाटर की खेती वो कर सकता है। बहुत बेहतरीन है। ठीक है। अच्छा, इसमें बीमारी क्या क्या आता होगा भैया? इसमें एक लीफ माइनर बस बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसके बाद कोई उतना ज्यादा नहीं है। वो एक उक्टा रोग लगता है बीच में कहीं तो खत्म। उसका क्या इलाज करते हैं? वो एक दवा आता है उसका, हाँ। और बाकी कुछ हम नीम तेल भी चलाते रहते हैं। नीम तेल क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बना के रखता है। नीम तेल चलाते हैं मतलब? नीम का नीम तेल, हाँ नीम का तेल आता है, उसको छिड़काव करते हैं? हाँ हाँ, ठीक है, स्प्रेयर से? इस पेड़ से। ठीक है। तो ये दोस्तों हम आपको दिखा रहे थे टमाटर की खेती, और ये वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि गांव के लोगों को, खेतीहर लोगों को, किसानों को बेहतर जानकारी मिल सके। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें। धन्यवाद।